हेलो एवरीवन। रिलेटिव वेब स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं डिस्कस करता हूँ आप सभी से अनदर वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि सब्सक्राइबर का सवाल आया है कि जैसे कि न्यू वेब में एनआरटी होता है और तो इलिट वेब में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो देखो, जब आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि एनआरटी क्या होता है, ठीक है, तो एनआरटी का मतलब है नीली रिवर ट्रेडिंग। ठीक है, इस तरीके से मैंने सर्च मारा और देखा कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि देखो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना हो तो उससे पहले मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या है या आप पूछ क्या रहे हो। ठीक है, तो कमेंट आया था और वो जो कमेंट है वो मैं देख लेता हूँ किनका है और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि उसका आंसर देंगे। आपको क्या लगता है, इतने आप लोगों के पास कुछ सेकंड्स है, आपको क्या लगता है कि मेरे पास इसका आंसर होगा कि नीली ने मतलब जस्ट लाइक इस तरीके से होगा मेरे पास इसका आंसर? आप लोगों को क्या लगता है? ठीक है, तो क्या लगता है आप लोगों को होगा इसका आंसर मेरे पास? हमारे जो कमेंट आया है। हम्म, ये देखो, ये हमारे सब्सक्राइबर है और उनका ये क्वेश्चन आया है कि जैसे कि सर जैसे नियो वेब में एनआरटी यूज़ करते हैं वैसे रिलेटिव वेब में क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग, लग रहा है कि नियो वेब वालों को जीने नहीं दोगे, मतलब मेरे से सारे क्वेश्चन के आंसर ले लोगे, है ना? तो देखो, मैं यहाँ पर्सनली कुछ नहीं कहने वाला, पर्सनली नहीं जाऊँगा, मतलब कि न्यू वेब वालों के ऊपर ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं, मतलब आप सोचोगे कि इस तरीके से बात कर रहे हैं। पर एक कहावत है हमारे यहाँ कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो पहली बात तो पेनल्टी की ओर बात कर लेते हैं कि है क्या। देखो, उसमें एक एक्शन मैंने जब तक सर्च मारा वो ये है कि इस तरीके से कोई एक टूल जाता है जो हाई प्राइजेज है उनके पास, इस तरीके से कोई टूल जाता है ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से कोई टूल जाता है, मतलब जस्ट लाइक इस तरीके से कोई टूल जाता है ऐसे करके, है ना? तो इस तरीके का वो टूल है, मतलब वो बताता है कि भाई अगर आपको कंफर्म नहीं है तो ये बताता है कि भाई ये वाला जब लो कटेगा, ये वाला जब लो कटेगा तो आप प्राइस एक्शन में आ जाओगे, इस तरीके का कोई टूल बताता है वो। ठीक है, किसमें? एनआईटी में, है ना? तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सिंपल बताऊंगा, इतनी भसड़ नहीं मचानी है एनआईटी और एनआईटी की। ओके, बहुत सिंपल है, दिमाग ज़्यादा नहीं मारना है। अगर आपको क्लियर वेव नहीं नजर आ रही तो एक आसान तरीका बताता हूँ आप लोगों को। ठीक, बार दिख रहा है, बार, जो बार दिख रहा है, ठीक है, ये जो बार दिख रहा है या ये जो बार दिख रहा है, जो भी बार दिख रहा है ना? तो आपको क्या करना है, एक लाइन लेनी है, ये सिंपल बता रहा हूँ, फिर इंडिकेटर पे भी बात कर लूंगा अभी तो। और बिल्कुल इंडिकेटर आप सभी लोग यूज़ करते ही हो। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ कि एक दो तरीके, दो मेथड बता रहा हूँ एनआरटी के। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो बार का मिडिल एरिया है, जो बीच में मिडिल है उस पर क्लिक करना है, और जो हाईएस्ट बार है उसके मिडिल एरिया पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर ये जो मिडिल एरिया है ना बीच में, उस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी वेव ड्रॉ हो जाएगी, मिडिल पे क्लिक करते रहोगे आप, लोएस्ट बार में मिडिल पे, लोएस्ट बार मिडिल पे करोगे। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया? इस तरीके से बता रहा हूँ मैं। ओके, इस तरीके से जो मिडिल रेंज है, जो मिडिल बार का जो बार है जो हमारा, उस बार के बीच में हमको क्लिक करना है। ठीक है, इसमें करना है, मिडिल में क्लिक करना है, तो ऐसा आपकी एक वेव ड्रॉ हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से मिडिल में। ओके, बार के मिडिल में जो भी लोएस्ट और हाईएस्ट बार होंगे उनके मिडिल में ड्रॉ कर देना, इस तरीके से देख रहे हो? तो ये वेव ड्रॉ हो रही है। ओके, यहाँ पर भी ऐसे आप छोटी चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हो, बड़ा चाहते हो तो बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, मैं तो हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मुझे हाईएस्ट लग रहा है मिडिल पे आपको टिक करना है इस तरीके से। ठीक है, तो आपके सामने हो रही है ना वेव ड्रॉ। ओके, तो यही जस्ट लाइक इसी को ही एक वो बताया गया है कि भाई ये एनआरटी है इस तरीके से। तो ये बहुत सिंपल यूज़ है, आप लोगों को साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो गैप है वो आपको साफ दिख रहा होगा कि वेव वन है, वेव टू है, ये वेव थ्री है, ये वेव फोर है, ये वेव फाइव है। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद ये सिंपल नज़र आ रहा होगा कि ये वेव वन है, ये वेव टू है, ये वेव थ्री है, ये वेव फोर है और ये फाइव है। और ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी के अंदर। आप लोगों को पता भी होगा जब मैंने एनालिसिस करके दिखाई थी कि एक सब्सक्राइबर क्वेश्चन आया था कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 24,200 का जो एरिया है उस पे आप लोगों से आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। आप लोगों को बोलता है कि वहां से
चांसेस आ सकता है, और वो ये जो हमारा गैप है ये फील हो सकता है। ठीक है, अब आप अब आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो, पहले तो मैं आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट बता चुका हूँ। दूसरी बात, मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ कि ये जो गैप्स होते हैं, देखो यहाँ पर ये गैप आया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो ये आप लोगों को पहले से ही पता था, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन भी कर चुका हूँ। ये गैप है, ये क्या करेगा, रेसिस्टेंस जोन फेस करेगा अच्छा खासा। ठीक है, अगर मैं यहाँ होऊंगा तो मैं यहाँ सेल ही मारना पसंद करूंगा, सीरियसली बात है, क्योंकि जब ये रेसिस्टेंस जोन है तो मैं कुछ पॉइंट्स के लिए सेल मारना पसंद करूंगा। ओके, ये बात याद रखना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक गैप था, यहाँ पर एक गैप था, इस गैप के बाद एक बाउंस लिया। ठीक है, दिख रहा है आपको, गैप के बाद एक बाउंस लिया, यानी कि सपोर्ट बनाया। उसके बाद जब ब्रेक करा है इसने इस गैप को, तब जाकर के इसमें क्या है, फॉल आया। सेम कंडीशन यहाँ थी, अगर ये रेसिस्टेंस जोन फेस करा इसने यहाँ पर इस तरीके से, और फिर थोड़ा सा नीचे आकर के फिर गैप को ब्रेक कर देता, तो प्लस साइड की सिचुएशन देखने के लिए मिलती। ठीक है, तो ये सिंपल जो आपका हायर हाई हायर लो की पोजीशन होती है, वही चीज है। ओके, तो इसमें भी क्या करेगा, मैंने क्या बोला कि आप स्मॉलर टाइम में भी इसको ले सकते हो, मतलब छोटे में भी ले सकते हो एनआरटी आप इसको, जस्ट लाइक ये मिडिल है ना, इन द मिडिल, तो आप, मैंने क्या बोला, हाई टॉप हाई, इसको मिडिल में भी ले सकते हो। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप इसको इस तरीके से टिक कर सकते हो। ठीक, इस तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, जस्ट लाइक एनआरटी की तरह ही है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ देखोगे तो एक सिंपल ट्राइंगल फॉर्मेशन बनी हुई है। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, स्मॉलर वेव 1, स्मॉलर वेव 2, 3, 4 एंड 5 वेव पोजिशन। ठीक, और क्या बोलते हैं, ये सब मिनट हो गया हमारा, इसको हम छोटा कर लेते हैं ब्लैक डिग्री। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो अब क्या हुआ कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शार्प फॉल आया गैप दे करके। ठीक है, और जब ये शार्प फॉल आया गैप दे करके, चलो मैं कह रहा हूँ यहाँ से कि रिटर्न भी मारा है, बट आप देखो ना कि कितना शार्प फॉल आया गैप दे करके कम टाइम में, है ना, कम टाइम में क्या है, शार्प फॉल आया है। तो और पहली बात, मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ गैप्स के बारे में, जिन लोगों को गैप के बारे में नहीं पता ना, मेरी शॉर्ट्स वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, आप जाओगे चैनल पे, शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने 3-4 तरीके गैप क्लियर किए हुए हैं। एक कॉमन गैप है, एक हमारा क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन गैप है, एक हमारा एग्जॉशन गैप है, एक हमारा ब्रेक अवे गैप है। तो ये 3-4-5 तरीके के, 4 तरीके के गैप होंगे जो मैंने आपको क्लियर करे हुए कि गैप किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है ना, तो अब आप अगर नोटिस करोगे तो ये हमारा ब्रेक अवे गैप था, ये हमारा एक्सेलरेशन गैप था, और ये जो गैप था हमारा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो गैप है, अगर मान के चलो ये गैप आया है इस तरीके का, जो मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट गैप आता है वो एडजस्टमेंट गैप होता है, वो गैप होता है वो भरने के लिए वापस जरूर हो जाता है। ठीक, तो अगर आपको गैप, जो मैंने एडजस्टमेंट गैप बताया था, अगर आपको गैप की डेफिनेशन के बारे में पता है, तो ये बात याद रखना कि आप समझ जाओगे कि क्या कहानी चल रही है। लेकिन अगर आपको गैप के बारे में नहीं पता तो कहानी खराब हो सकती है। ठीक है ना, ये चीज होगी हमारी। ओके, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिंपल क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 वेब है, इस तरीके से आप एनआरटी यूज कर सकते हो। और एनआरटी के लिए मैंने बताया कि मिडिल बार, इन द मिडिल, जो भी बार है हमारा, ठीक है, मैं बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैंडल में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा वो मिडिल मिडिल में, बार पे आसान पड़ेगा, तो इसलिए बार यूज कर सकते हो। ठीक, और इसका सबसे आसान तरीका सिंपल, ये सब तो हो गया सो हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊँ आप लोगों को, इंडिकेटर क्या यूज करना है। ठीक है, वो ये है कि 5 दिख रहा, 5 ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज, 5 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करोगे तो आपके सामने एक तरीके से पूरी एनआरटी टाइप की प्लॉट हो जाएगी। दिख रहा है आपको, ये सिंपल है, यहाँ पर साफ यहाँ पर साफ आपको क्लियर वेव्स नजर आने लग जाएंगी इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर अगर मैं, मुझे कुछ दिखे जैसे कि ये है, ठीक है, तो आप देखो ये क्लियर वेव नजर आ रही है। ओके, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इतना वो नहीं पड़ना है फालतू के झंझटों में कि भाई इसमें ये, उसमें वो, इसमें वो, आपको दिख रहा है साफ। ठीक है, तो साफ पोजीशन दिख रही है, और आपको फिर दिख भी रहा है कि ये हमारा नीचे आया, मतलब अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन था। ठीक है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस जोन, सॉरी सपोर्ट जोन था, जब ये सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अप साइड में जाने की चांसेस, क्योंकि यहाँ पर एक गैप बना हुआ था हमारा। ठीक है ना, तो गैप है तो वो फेस भी करेगा उस चीज़ को। ओके, तो ये चीज हमारी हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ अगर आप देखोगे तो इस वेव में ज्यादा क्लियरिटी मिल रही है, ये वेव दिखा रहा है कि जस्ट लाइक ये क्या है हमारा अप साइड में गया और उसके बाद नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ये भी पोजीशन, मतलब एक ऑल्टरनेट भी ले सकते हैं कि ये वेव 1, वेव 2, 3, उसके बाद 4, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये कहानी यहाँ खत्म हो गई अगर आप देखोगे तो। और ठीक है, ये कहानियाँ खत्म हो गई।
तो अब जो ये जो वेव आई है अब, ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट लाइक ये शार्प आया है, ठीक है, ये शार्प आया है, उसके बाद ये अपसाइड में गया और ये नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि ये और थोड़ा शार्प आ जाए नीचे की तरफ, ठीक है, फ्लैट बना करके अपसाइड में चला जाए। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। या फिर क्या होगा कि ये जो जोन है, ये वाला लो जब तक ये वाला लो जब तक नहीं करता, तब तक क्या हो सकता है कि अगेन प्लस में जा सकती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो सिंपल, इसमें ये आप इस तरीके से वेव यूज कर सकते हो। ओके, तो 5 सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोगों से पहले बोल चुका हूँ कि जिसको इलिट वेव बहुत अच्छे तरीके से आती है, जिसने इलिट वेव पे रिसर्च कर रखी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था और मैं बोल भी रहा हूँ, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से पहले ही बोल रखा है कि अगर मैं एज एक राइटर अगर बुक निकालने पे आता, या मैं बुक जैसे लोग वो अपनी बुक्स निकाल देते पब्लिश करते हैं, अगर मैं बुक निकालने पे आता, तो भाई लोगों मेरे 4-5 एडिशन आ चुके हैं तब तक मार्केट के अंदर, ठीक है, समझ लो मेरी बात को। तो क्योंकि मैं इतनी रिसर्च कर चुका हूँ चीज़ों के ऊपर कि मेरे को इलिट वेव बहुत प्यारी है, मतलब समझ लो आप। तो अगर इलिट वेव मेरे हाथ में है ना, तो जैसे कि अब नियो वेव है जो भी है, मैं ध्यान ही नहीं देता उस पर, क्योंकि मैं भी जैसे अभी देख रहा हूँ आप खुद के रूल बनाते रहते, हर कोई इंसान अपना खुद का रूल बनाता रहता, तो मैं भी मैंने भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन अपने लिए बना रखे हैं, ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं। इलिट वेब से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इलिट वेब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। बाकी मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि मैं इलिट वेब यूज़ करता हूँ हर जगह इलिट वेब यूज़ होगी। इलिट वेब मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, उसके बाद मैं पजल्स को सॉल्व करता हूँ और अपनी एक्यूरेसी को 100% बनाता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों से यही कहूँगा, इस वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।